एक बार मैं फिर से ग्रुप में रिमाइंडर कर दूं। कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जा यार, बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे क्या? बीच के बाद से बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे? एक मिनट रुक जाओ बच्चों। बच्चे एक बार मैं फोन से ज्वाइन कर लूं फिर मैं करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर एक बात बोलनी थी। हाँ जी बताओ। सर मेरे घर पे ना अभी डेली के मतलब रूटीन में ऐसा फंक्शन हो रहा है, तो उसमें मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरी बीच में क्लास लेफ्ट होती जाए। कोई बात नहीं, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन हमेशा तो कोई बात नहीं, हमेशा फंक्शन होता नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देख लेना और आप बताना, अलग से भी कुछ पूछना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। सर आज और कल होगी, उसके बाद फिर कुछ दिनों का गैप मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर मैं अंजलि हूँ, ये पापा के नंबर से मैंने लॉग इन किया बिकॉज मेरे फोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं कोई बात काम नहीं। कर तो रहा। आप अपने स्टूडेंट आईडी से ज्वाइन किया ना, क्योंकि अटेंडेंस आपके यस सर, स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी मेरी ही है एंड ठीक है, नंबर भी मैंने अपना ही डाला था। नो इशू, नो इशू। एक बार सभी कोई ज्वाइन हो गया क्या? एक बार मैं ग्रुप में कंफर्म कर लूं। एक बार ग्रुप में मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सभी कोई ज्वाइन हो गया क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताओ। क्या सर? चलो ठीक है, चलो एनसीईआरटी हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे आ गए। सर अगर मैं अभी अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दूं तो आप उसे सीन कर लेंगे ना? नहीं तो लास्ट में ऐड करना ना, अभी नहीं, अभी तक तो आप रहोगे ना। यस सर सर। कुछ स्टूडेंट सर अभी रह रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट रह रहे हैं, कहाँ यार? यस सर। सर अभी वो आने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट कर ऐसा लीजिए। क्यों? आपको कैसे पता? सर वो दोस्त है ना मेरे। क्या? तो लेट क्यों कर रहे हैं बच्चे? सर वो अभी अभी लिंक आई ना, तो अभी ज्वाइन ही हो रहे हैं वो लोग। अच्छा, आप लोग राज सर की क्लास से हो क्या? यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों? आज राज सर क्लास नहीं ले रहे क्या? सर आज छुट्टी मार दी उन्होंने। कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी आप लोग छुट्टी करते हो, कभी कभी हम लोग छुट्टी करते हैं। सर यस सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो आप लोग अभी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पढ़े हो बताओ। सर पीरियोडिक टेबल तो हमारा हो गया। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया? सर 3 लेक्चर हो गए उसके ऊपर। किसके 3 लेक्चर सर हो गए? अभी लास्ट जो पढ़ा था उसमें आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। नहीं, लास्ट हमने, अच्छा, हमारा तो पीरियोडिक टेबल फिनिश भी हो गया, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ लिया। आज हमारा हम नहीं हुआ सर अभी। NCERT। क्या बोल रहे हो? हमारा नहीं हुआ था सर अभी। तो सर आप अभी क्या अभी पढ़ाओगे मैं सर? एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सब चीज, मैं जो भी आप पढ़े हो ना, सब रिवीजन होगी। और किस लेवल पे? एनसीईआरटी लेवल पे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो कुछ दिक्कत ओके नहीं होगा, सर। ठीक है? ओके सर। हाँ। सर एक कंफ्यूजन थी। हाँ जी बताओ। सर अल्फा कैटलिस्ट एंड फोटोन में नंबर वाइज क्या है? नंबर वाइज मतलब नहीं समझा। सर ग्रुप पहले नंबर। अल्फा है या कैटलिस्ट या फोटोन? देखो, अगर वैल्यू की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू हम अल्फा को देते हैं, फिर फोटोन और फिर कैटलिस्ट। ओके सर। हाँ। और उस हिसाब से हम बच्चे भी उस ग्रुप में रखते हैं, ताकि देखो, हमने पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ा? ताकि हमको समझने में आसानी हो। हमने अल्फा फोटोन कैटलिस्ट क्यों बनाया? ताकि हम आपका लेवल, आपको अपने लेवल के हिसाब से आपको उस ग्रुप में डाल दें, ताकि हमें इस फोटोन में किस लेवल तक जाना है मुझे पता है। और मैं उतने लेवल तक ही पढ़ाऊंगा, उससे ऊपर लेवल नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर उससे लो लेवल भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन था सर। यस सर। ठीक है। सर मतलब सेम ही पढ़ाई होती है ना, वैसे स्टडीज हाँ, सब जगह सेम सेम पढ़ाई ही है ना? होती है, कोई कोई इशू नहीं होता है। सर आगे इनकी बढ़े बस हम लोग। प्रैक्टिस ज्यादा होती है ना?
देखो प्रैक्टिस तो मैं अपनी क्लास में बहुत ज्यादा कराता हूँ, शायद बच्चों को पता होगा, मैंने सीट ओपन करके पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस सीट। यस सर। कोई बात नहीं। यस सर। सर आज तो मैं सबकी अटेंडेंस लूंगा, चैट बॉक्स में लास्ट में लिख के जाना। देखो आओ हम ये बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है, ये बताओ। यस सर। कोई बात नहीं। जैसे कि ये पूछ रहा है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में जब एलिमेंट्स की ढूंढा जा रहा था, सर्चिंग किया जा रहा था, बहुत ही कम एलिमेंट मिले थे। तो मान लो अगर 25-30 एलिमेंट मिले थे तो हम 25-30 एलिमेंट के बारे में भी पढ़ना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे 2-3 एलिमेंट के बारे में पढ़ लें और सबके बारे में पता हो जाए। आप बताओ अगर हम एक इंसान के बारे में पढ़ लेंगे तो बाकी सब इंसान के बारे में बेसिक नॉलेज हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कि इंसान के 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, Yes, sir. होता है। यस ऐसे ही हम चाहते हैं अगर मानो मेरे पास 30-40 एलिमेंट है, 5-6 एलिमेंट के बारे में पढ़ लें तो हमें सबका सब आइडिया मिल जाएगा। आप लोग अक्सर बायो पढ़े होंगे, बायो में यार मैंने क्लास 9th में क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा था, पता नहीं क्या क्या, जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं एकदम ये सब अलग होता है, जो अंडे देने वाले होते हैं उनको अलग ग्रुप में डाला जाता है। तो ऐसे ही एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया गया, जिनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको अलग अलग ग्रुप में पीरियड में डिवाइड किया गया। क्लियर है क्या मेरी बातें? पढ़ना ही आप लोग, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना आप लोग। अब देखो अब आता है, क्या आता है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस का क्या मतलब है, इसकी उत्पत्ति कहां कहां से हुई, कब कब इसको ढूंढा गया। ठीक है, तो एक आता है ट्राइड्स रूल। आप बताओ ट्राइड्स रूल किसने दिया था? मैंने पढ़ाया था ये। सर सर डोविनियर्स ने। बिल्कुल डोबेरेनियर का ट्राइड्स रूल। और ये बताओ लॉ ऑफ ऑक्टेव किसका था? सर न्यूलैंड। 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 ये डोबेरेनियर थे ना, ये क्या बोले थे, मान लेते हैं कोई एक्स है, वाई है और जेड है, तो अगर एक्स और वाई का एटॉमिक वेट आप जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको बीच वाले का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक वेट मिल जाएगा। यही डोबेरेनियर ने बताया था। न्यूलैंड ने क्या बताया था? न्यूलैंड ने सीधे बोला था सारे गामा पा, सारे गामा पा, यानी कि अगर पहला है, पहला सा से स्टार्ट होता है तो सातवां सारे गामा पाधा नी सा, तो सातवां भी ऐसे कुछ आएगा ना कि देखो सातवां भी पाधा, यहाँ पे ध होगा। ठीक है सर यहाँ पे अजी बताओ, 8वां हुआ है। जो भी ध होगा, फिर 8वां होगा ना, फिर 8वां भी सा से स्टार्ट होगा, मतलब कि पहले से आप 8वें पे जाओगे ना तो सेम चीजें क्या होंगी, रिपीट होंगी। रिपीट होंगी, बात करेंगी। बिल्कुल रिपीट होंगी। बस तो सर इसको इसमें किसने दिया था? पर सर न्यूलैंड इसमें ने तो दिया। ट्राइड्स का भी थोड़ा लो था ना इसमें मिक्सअप। क्या सर इसमें ये भी तो था ना कि जैसे जो सर हमारे पीरियड्स में है सर, जो हमारे ग्रुप में है उसमें उनके भी है ना, जो हम रेसिप्रोकल सॉरी जो सर ट्राइड्स का था ना उसमें भी थोड़ा बहुत रूल था ना इसमें मिक्सअप। इसमें देखो सिंपल सी बात है, इसमें एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे और इसमें भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो ये जो आप जब रूल दिए थे ना, इस रूल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो सारे गामा आप बोले थे और ये ट्राइड्स दिए थे अपना। ठीक है क्या? यस सर। आओ डोबेरेनियर का कुछ देख लेते हैं। डोबेरेनियर ने क्या बोल दिया था? सिंपल सा बोल दिया था, देखो एटॉमिक वेट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, देखो कुछ ऐसे दिया। आप बताओ 7 और 39 कितना हुआ? 46, और 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो 23 आ जाएगा क्या? यस सर। आ जाएगा। तो बिल्कुल ये डोबेरेनियर का हो रहा है, लेकिन कई कई जगह डोबेरेनियर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो डोबेरेनियर को भी हटा दिया गया। हट जाओ। आते हैं न्यूलैंड पे। न्यूलैंड ने क्या बोला था? सारे गामा पाधा नहीं है, देखो सा रे गामा पाधा, यहाँ पे जो भी होता। फिर से 8वें पर हम आते हैं ना, तो इसकी प्रॉपर्टी जैसे फिर से अगर सारे गामा से स्टार्ट करेंगे तो फिर से सा आएगा, मतलब कि हम पहले से स्टार्ट किए और 8वें पाए तो मुझे सेम मिला, यानी प्रॉपर्टी सेम मिली। वैसे ही एलिमेंट में लिथियम से स्टार्ट किया तो 8वें नंबर पे फिर सोडियम आया, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? लगभग सेम सेम होगी। यह न्यूलैंड ने बोला था। आगे बढ़ू मैं? इसमें भी देखो सर ट्राइड्स का कुछ लो फॉलो हो रहा है। क्या सर इसमें भी ट्राइड्स का लो फॉलो हो रहा है एक सर। मिनट रुक जाओ, बच्चों का क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा। ट्राई अगेन, क्लास स्टार्टेड। एक बार रुक जाओ, मैं ये
लिंक सेंड कर दे रहा हूँ। देखो, मानते हैं भले से ट्राइड्स फॉलो हो, लेकिन ये ट्राइड्स वाले नाम ही नहीं लिए थे, इन्होंने तो अपना ही दिया था। अब मानते हैं कि ट्राइड्स फॉलो हो गया तो हमको क्या लेना देना, इन्होंने तो अपना ही एक अलग दिया था ना, इन्होंने sir. ट्राइड्स के बेसिस पे नहीं दिया था। अब मानो अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, हम जैसे कि क्या बोल रहे हैं, हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें आपका स्टेटमेंट आ जाए तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब आपका भी स्टेटमेंट आ गया तो मैं क्या जानता हूँ उसके बारे में, क्लियर है क्या? हाँ यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो, अब कौन आया था, अब आए थे मेंडलीफ। मॉडर्न से पहले मेंडलीफ आया था। तो मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था ना, उस टाइम 63 एलिमेंट की सर्चिंग हुई थी। यस उस सर। टाइम वो बोले थे ना, जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है ना, यानी कि कुछ टाइम बाद अगर सेम चीजें रिपीट करते हैं ना, तो उनके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब कि अगर उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो कुछ टाइम बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो पहले वाले से मैच करेगा, लेकिन कब, जब उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तब। यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। पढ़ लेना, Yes, sir. पढ़ लेना। ये देखो, एटॉमिक वेट वगैरह है, डेंसिटी वगैरह है, ये क्या है, एल्यूमिनियम का है, ये गैलियम का है, ये सिलिकॉन का है, ये जर्मेनियम का है। तो सर कुछ ना इन्होंने कुछ, कुछ ब्लैंक भी छोड़ रखा था ना गैलियम और ग्रेसियम के लिए। अरे इस टाइम आप बताओ 63 एलिमेंट ही थे, तो जाहिर सी बात है बहुत ही जगह ब्लैंक होगी। यस सर। यस सर। कोई जरूरी थोड़ी ना है। देखो, यह प्रेडिक्ट किया गया था, यह प्रेडिक्ट किया गया था, और यह क्या है, फाउंड। गैलियम और जर्मेनियम क्या गया था, उस टाइम था, लेकिन यह प्रेडिक्ट किया गया था। ठीक है क्या? यस सर। अब देखो, देखो मैंने क्या किया, इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिख दिया। इनकी डेंसिटी लगभग सब में सेम है क्या, लगभग के आसपास है, 5.5 क्या इसके Yes, आसपास। यस सर ऑलमोस्ट। मैक्सिमम Yes, जो sir. प्रॉपर्टी होती है ना, वो लगभग सेम होती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ये रहा हमारा उस टाइम जो कौन दिया था, मेंडलीफ दिए थे। तो देख लेना आप लोग, मेंडलीफ दिए अच्छा थे। इनका फेल इसलिए पाया गया था ना क्योंकि आइसोटोप का इन्होंने नहीं बता रखा था। अरे इनकी बहुत सारी कमियां थी, सबकी कुछ ना कुछ कमियां थी। आप बताओ, और क्या बोलते, ट्राइड्स रूल क्यों नहीं हुआ? ट्राइड्स रूल तो कुछ कुछ एलिमेंट फॉलो करते थे, लेकिन कुछ कुछ Yes, फॉलो sir. नहीं कुछ करते थे। एलिमेंट्स थे. यस सर। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बताओ 5 ग्रुप फॉलो करते थे। क्या, बहुत सारे फॉलो नहीं करते थे, बहुत सारे फॉलो करते थे। तो मैं सीधा सा बता रहा हूँ, इन सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्टली क्या आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आता है। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि हाँ, मेंडलीफ के टाइम कितने एलिमेंट थे, ट्राइड्स रूल क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? Yes, sir. हाँ, बेसिक मेन क्वेश्चन जो आता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब चीज जो लास्ट में हम लोग जो लास्ट में टॉपिक पढ़े ना, उन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मेंडलीफ में बस ये पूछ देगा कि कौन कौन से कितने एलिमेंट थे, और कुछ नहीं पूछेगा इससे। आप लोग देखना ना। सर कितने हैं टोटल? 63 180। 63 थे मेंडलीफ में। मेंडलीफ तो के हाँ टाइम। 63। अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न में आपको क्या याद करना है, सीधी बात है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक नंबर के क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर के। यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना, तो जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, एटॉमिक नंबर के। क्लियर है क्या? यस Yes, सर। यस सर। की मास पे थी ना, एटॉमिक मास पे। एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ऐसे ही मेंडलीव की एटॉमिक मास पे थी ना, एटॉमिक नंबर हाँ, से एटॉमिक मास वो पूछ देगा, मॉडर्न वाला किस पे था तो एटॉमिक नंबर, और मेंडलीव वाला किस पे था तो एटॉमिक मास या यस सर। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इनका भी यही सीन चला। इनको लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, मैंने आप लोग को कई नाम बताया था। लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, Yes, sir. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, बोरबरी भी नाम बताया था आपको शायद, ऐसा कुछ।
ठीक है। अब देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटम नंबर 100 से ज्यादा, यानी कि 100 से ज्यादा जो भी एटॉमिक नंबर है उनका नाम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, ये भी अन नील ये सब करके बताया था, यस सर। बताया Yes, था। sir. हाँ, और देखो ये हमारा है पेरियोडिक टेबल, ये भले से उल्टा है, रुको मैं एक सीधा पेरियोडिक टेबल डाउनलोड करता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ ना, कुछ छूटे मत, जो भी हमने पढ़ा है ना कुछ भी ना छूटे, सबका सब क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सर इस पिक्चर को रोटेट कर दो। नहीं ये पिक्चर रोटेट नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं दूसरा ही डाउनलोड करता हूँ। एक बार रुक जाओ आप लोग, ये रोटेट नहीं हो रहा है। सर रात सर नहीं लेंगे क्या क्लासेस? आज में भी हेल्थ खराब होगा या फिर छुट्टी पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा इशू होगा। बोला होगा। ओके सर। सर उन्होंने बोल दिया क्या बोले थे वो? यस सर, इस वीक से शायद ना लें। अच्छा इस वीक क्लासेस नहीं लेंगे, कोई यस बात सर, मैसेज तो यही है। एक मिनट रुक जाओ, चलो मैंने कर लिया डाउनलोड, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको पता है यहाँ से यहाँ वाले जो होते हैं वो कौन से ब्लॉक के होते हैं? Yes, block. और यहाँ से यहाँ तक, डी ब्लॉक। D block. और यहाँ से यहाँ तक टी डी ब्लॉक। ब्लॉक। एफ ब्लॉक वाला शायद डिलीट हो गया, एफ ब्लॉक वाला मैंने लिया नहीं, एफ ब्लॉक वाला भी Yes, बना sir. देते हैं। यहाँ पे 14 होता है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। यह क्या होता है? एफ ब्लॉक। ये सबको आपको पता होना चाहिए। देखो जो एस ब्लॉक हैं और पी ब्लॉक हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दोनों ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? जो 18 वाला भी है यह भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, क्योंकि यह भी क्या है? पी ब्लॉक का है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। 18वें वाले ग्रुप को जीरो गैस, जीरो क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं और नोबल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? Yes. एस ब्लॉक वाले मैक्सिमम क्या होते हैं? मेटल होते हैं। जैसे ही आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप लोग क्या करोगे? बढ़ने लगोगे। लेकिन अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो मेटल, नॉन मेटल से मेटल की तरफ जाने लगोगे। देखो ये लिथियम और बेरिलियम क्या है? मेटल है। और जैसे ही पीरियड में राइट की तरफ गया तो यह सब क्या होंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल। और ये सब के सब तो गैस है, गैस है, इसका हटाई दो। अब आते हैं ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या फिर घटा है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एक चीज आप याद करना, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एएस, ये जो सब भी, ये टेलेनियम, ये पोलोडियम और ये सब जितने हैं ना, ये सब के सब क्या है? मेटलॉइड है। मतलब इनमें मेटल का भी कैरेक्टर मिलता है और नॉन मेटल का भी। नॉन मेटल का। ये सब आप पढ़ लोगे क्या? Yes, sir. याद रखना कहाँ से स्टार्ट होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर यहाँ पे फास्फोरस से नीचे वाला, फिर सेलेनियम से नीचे वाला, फिर इंडियम से नीचे वाला। तो ये सर ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। यह दोनों प्रॉपर्टी दिखाएंगे। जो एसिड कर सकता है, जो मेटल कर सकता है वो भी कर देंगे, जो नॉन मेटल कर सकता है वो भी ये कर देंगे। ऑलराउंडर नाम सुने हो ना, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर ले? हार्दिक पांड्या। Yes, sir. यस सर। वही है कुछ, वही है कुछ। सर हाँ जी बताओ। सिलिकॉन की भी वो होती है टेट्रावैलेंसी सर, तो वो ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाता। मैं बताऊं सर? देखो मैं बताता हूँ। जैसे हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप लोग? सर मतलब मैं आंसर बताऊं इसका? बता दो आप ही बताओ। सर बिकॉज है ना, उसका जो साइज होता है ना सर बहुत बड़ा होता है सर, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को ना कार्बन के मुकाबले सर कम पकड़ पाता है, मतलब कि अट्रैक्शन उसकी सर कम रहती है। काफी हद तक सही है। देखो सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। सर जैसे कार्बन में ना टेट्रावैलेंसी के साथ साथ कैटिनेशन भी एक पार्ट बड़ा होता है, इसकी वजह से कार्बन ज्यादा करता है। देखो कई फैक्टर डिपेंड करते हैं, किसी एक फैक्टर से नहीं होता है। आपने एक फैक्टर बताया, कई फैक्टर से डिपेंड करते हैं। तो कार्बन जो होता है ना,
उसके पास पावर होती है लंबी चेन बनाने की पावर होती है। जैसे मानो कई लोग होते हैं वो इस स्पीच देने में काफी अच्छा होते हैं। आप बताओ, जो आप लोग के क्लास में कुछ लोग हैं वो सामने जाके बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, वो कांपने लगेंगे ऐसे, वैसे तो बोल लेंगे। तो मतलब यही है ना कि कुछ लोग के पास उन गॉड गिफ्टेड पावर होता है। कार्बन भी कुछ ऐसा ही है, गॉड गिफ्टेड है। वो पता है लंबा चैन बनाने का पावर रखता है कि जैसे मानो एक को तो जोड़ लिया, दूसरे को भी जोड़ लिया, तीसरे को भी जोड़ लिया, जो भी आओ जोड़ते जाओ, ऐसे पावर रखता है वो। बाकी सब नहीं रख पाते हैं। ठीक है, बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये इसका खुद का पावर है। जैसे कि मानो कई लोग में खुद की खासियत होती है कि हाँ वो घूमने में अच्छे हैं, कई लोग क्या बोलते हैं फोटो क्लिकिंग में काफी अच्छे होते हैं, और कई लोग काफी अच्छा पोज कर लेते हैं। तो ये उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, उनकी खासियत है कि उनके अंदर ऐसे गॉड गिफ्टेड हैं। सर ठीक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बनाने में काम आते हैं ना? बिल्कुल सेमीकंडक्टर बनाने में काम आते हैं। मैंने क्या बोला, जितने भी एलिमेंट है ना सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन इनको ग्रुप वाइज क्यों रखा गया है? ताकि थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज रहे, थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज रहे। क्लियर है क्या? सर हाँ जी बताओ। सर सारी इनर्ट गैसेस में नोबल गैसेस ही आती हैं, फिर उसके अलावा भी मतलब गैसेस आएंगी उसमें? देखो, इनर्ट का सीधा से सीधा मतलब ये है ना कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इनर्ट का अगर आप भी किसी से रिएक्शन नहीं करोगे ना तो मैं बोल सकता हूं कि आप इनर्ट हो। जैसे मान लो डब्बे में मैंने क्या रख लिया, कार्बन रख लिया और हाइड्रोजन रख लिया और ऑक्सीजन रख लिया। कार्बन और ऑक्सीजन तो आपस में रिएक्शन कर गए, लेकिन हाइड्रोजन नहीं किया, तो हाइड्रोजन क्या होगा वहां पे? इनर्ट होगा, क्योंकि वहां पे रिएक्शन नहीं किया। ओके सर। इनर्ट किसी पर्टिकुलर केस में भी कर सकते हैं। जैसे कि मानो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप दो लोगों से बात करते हो, मेरे से बात नहीं करते हो। मैं बोल सकता हूँ कि क्या पता आप मेरे लिए इनर्ट हो, बाकी लोग के लिए तो नहीं हो, लेकिन मेरे लिए इनर्ट हो। ओके सर। हो सकता है यस ना? सर। तो इनर्ट का मतलब यही है ना, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मैंने आप लोग को नॉमेनक्लेचर भी बताया था। अगर जीरो होगा तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? निल। वन होगा तो अन, टू होगा तो बाई, थ्री होगा तो ट्राई, फोर होगा तो क्वाड, पेंट, हेक्स, ऑक्ट। इस हिसाब से 101 वाले का क्या नाम होगा? अन, निल, लास्ट में आपको क्या लगना है? आई यू एम लाना है। लास्ट में आपको आई यू एम लगाना है। ये समझो कि इसका कास्ट है। जैसे पहले के लोग नहीं लिखते कुमार, ऐसे कुछ भी नाम लिख दो, लास्ट में कुमार लिख देंगे, ऐसे लिख दो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे होता था ना? बोलो। होता था। यस सर। शायद आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन हम लोग जाने ऐसे होता था। हम 110 वाले को क्या लिखेंगे? वन को अन बोलेंगे, फिर वन को अन बोलेंगे, फिर जीरो को नील बोलेंगे, फिर आई यू एम। देखो, अन अन Yes. नील। कोई प्रॉब्लम? नो सर। पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लेना। जबकि इनका रियल नाम क्या है? मेंडेलेवियम है, नोवेलेवियम है, लॉरेंसियम है, रदरफोर्डियम है। ये सब तो अलग ही नाम है, इनका ओरिजिनल नाम है। लेकिन ये इनका सर अगर हाँ जी बताओ। सर अगर ये नॉर्मल IUPAC बताएंगे तो फिर चलेगा? नहीं, जैसे कि पता है क्या, अक्सर वो पूछ देता है कि 112 वाले का यूपीएससी नेम बता दो, ऐसे पूछ देगा वो। तो हमें तो पता होना चाहिए ना 112 वाले का। 112 अन अन बायन। सर वही तो मतलब IUPAC तो चल जाएगा, लेकिन अगर ऑफिशियल नेम आया तो कैसे करेंगे? ऑफिशियल नेम जल्दी नहीं पूछता है। ऑफिशियल नेम उतना नीचे तक जाएगा ही नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए ऑफिशियल नेम नहीं पूछता है। ऑफिशियल नेम बहुत ही, देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना एस और पी ब्लॉक से आते हैं, एस और पी ब्लॉक से। तो आपको एस और पी ब्लॉक तो एकदम रट्टा याद होना चाहिए। मैंने काफी क्वेश्चंस इस पे कराए हैं एस और पी ब्लॉक पे। बच्चों को केवल पीरियोडिक टेबल नहीं याद है, इसलिए वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा ना, आप डायरेक्टली बोलोगे ऊपर से नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये सब आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलते हैं ब्रोमीन के नीचे कौन आएगा, तो आप कैसे करोगे सॉल्व? आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम के नीचे कौन आएगा। और देखो,
कुछ गैलियम। हाँ, कुछ कुछ केस ना एक्सेप्शन वाले होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है, एक्सेप्शन केस होता है। सर गैलियम सर ज्यादा बड़ा गैलियम Yes, होता है। sir. छोटा होता है। होता है। ये मैंने आप लोग को एक्सेप्शन वाले भी केस बताए थे। देखो जो रियल हाँ जी बताओ नेहा। सर कुछ एलिमेंट्स ऐसे है ना जिनके नेचर पे उनका नाम रखा गया है, जैसे फॉस्फोरस। हाँ अरे यार देखो, नेचर पे भी रखा गया है और साइंटिस्ट पे भी रखा गया है। आप बताओ रदरफोर्डियम एलिमेंट ऐसा है कि रदरफोर्ड ने ढूंढा था? यस सर, वो ऐसे ही सर मैंडेलिव आइंस्टीनियम भी तो है ना। बिल्कुल। कई ऐसे एलिमेंट हैं, उनके नेचर के हिसाब से, उनके डिस्कवरी के हिसाब से कि कौन ढूंढा था, ऐसे रखा गया है। सर किन्हीं की रिस्पेक्ट में भी रखा गया है ना। बिल्कुल। अब आप बताओ, मैं कोई चीज ढूंढता हूं तो मेरी मर्जी हम किसी के भी नाम पे रखें, बीच में कौन रोकने आएगा? सर आपका क्या नाम है? कन्हैया सब नाम है मेरा। सर अब मैं जब ढूंढूंगा ना तब आपका नाम रख दूंगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कोई भी स्टूडेंट भी अगर ढूंढता है ना, ये काफी ऊपर लेवल की बात है, तो डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे, उस टीचर पे। कई लोग अपने टीचर का भी नाम रख देते हैं, कई लोग अपना नाम रखते हैं, कई लोग तो कास्ट का नाम रख देते हैं, कास्ट का। सर सर आपके कौन सा मेटल है कास्ट वाला? मेटल की बात नहीं है। अगर मानो आप लोगों ने नेम रिएक्शन नाम सुना है क्या? नो सर। नो जैसे सर। ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, नाइन्थ में थोड़ा बहुत पढ़ा था। ऑर्गेनिक आप लोग पढ़ोगे ना, तो उसमें सर नेम रिएक्शन बहुत सारे आएंगे। नेम रिएक्शन इन द सेंस कि जैसे मानो कोई एक रिएक्शन है, आपने पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब तो जानते होगे। यस सर। ऐसे ही ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन होंगे, तो जिस रिएक्शन को जिसने अपने लैब में बनाया उसको अपने नाम से ही रख दिया। एल्डोल कंडेंसेशन, कोई एल्डोल साइंटिस्ट है अपने नाम पे रख दिया एल्डोल कंडेंसेशन। रोजनमुंड रिएक्शन, कोई रोजनमुंड होंगे अपने नाम पे रख दिया। आपने फिजिक्स में रमन इफेक्ट पढ़ा होगा। हाँ ये सर पढ़ा यस है। सर, सुना है। तो रमन तो अपने इंडिया के ही थे, अपने Yes, नाम sir. पे रख दिया सीवी रमन। रमन। सीवी रमन सर पहले कोलकाता। इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें वो मिला था। बिल्कुल। तो एक सिंह अच्छी सर। बात है, अच्छी बात है कि मतलब आप लोग ढूंढो और आप पे डिपेंड सर करता है कि आप। हाँ सर, अगर हम ये 50 बच्चे हैं और सब ने हाँ। एक एक ढूंढ लिया और आपका नाम रख दिया तो बहुत सारा मैच हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे ढूंढते हैं, वो एक अपने आपके ऊपर एक ना पीएचडी वाले सर होंगे। पीएचडी वाले सर इन द सेंस कि एक तरह से मानो आपके सुपरवाइजर होंगे, और उनके अंदर 4-5 लोग काम करेंगे। तो ज्यादातर जो मेहनत करते हैं वो बच्चे ही करते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टीचर डिसाइड करते हैं कि किसका नाम रखा जाए, कैसे रखा जाए। ठीक है। ओके सर। तो अभी तो आप लोग मेरा बोल रहे हो, लेकिन अगर आप लोग आगे जाओगे तो आपका फेवरेट भी बदलता जाएगा। अभी आप मुझे पसंद कर रहे हो, आगे और भी पढ़ोगे तो कोई और भी पसंद आएगा, Yes, sir. फिर ये आगे सर आप और सबसे यूनिक हो सर। ना सर ऐसे मत बोलो। फिर आगे और पढ़ोगे, फिर और भी पसंद आएगा कोई। तो ये पसंद है ना, पसंद ऐसी चीज होती है ना कि कुछ नहीं कर सकते, ये चेंज होता रहता है। ये कभी बहुत ही कम लोगों का कांस्टेंट रहता है, लेकिन चेंज होता जाता है। समझ गए? यस सर। यस सर। तो ये सब आईपीएससी आप लोग कर लोगे, ये मैंने क्लास में बता रखा है ऑलरेडी। यस सर। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, क्या होता है, आप बाउ ने दिया था 1s2 यस सर। 2s2 1s2 2s2 p6 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 3s2 3s2 3p6 4s2 4s2 3d कोई बात नहीं, 10। कोई सर बात मैं नहीं। बताऊं क्या? रुक जा, ये सांप सीढ़ी वाला भी गेम आपसे बताया था, ऐसे ही बनता है सांप सीढ़ी वाला गेम। यस सर। और मैंने एक तरीका भी बताया था याद करने का। यहाँ पे एस और एस है तो लिख दो, यहाँ पे पी एस है तो पी एस लिख दो, यहाँ पे फिर पी एस है तो पी एस लिख दो, यहाँ पे आता है डीपीएस तो डीपीएस लिख दो। मैंने आपको ये बताया था कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ऐसे आप लोग ट्रिक बना के क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। और आपको ना 30 तक तो एकदम रट्टा याद होना चाहिए, विद एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के साथ। 24 वाला 25 29 वाला क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम और कॉपर वाले क्या होता है, एक्सेप्शन। तो ट्रेंड को तो फॉलो करना ही चाहिए, एक्सेप्शन वाले को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है क्या?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं क्या आता है। अगर मान लो आपने इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट किया, अगर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो s ऑर्बिटल में आपको दिख जाए ना, तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट किस डब्बे का होगा, s ब्लॉक का। s ब्लॉक का। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करते करते वो p वाले डब्बे में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ गया तो पी ब्लॉक का होगा। p ब्लॉक का। d में आ गया तो d ब्लॉक का, f में आ गया तो एफ ब्लॉक का। f ब्लॉक का। क्लियर है क्या बात है सबको? यस सर। ये मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को बेसिक आइडिया बताया था और इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लगाए थे। अब देखो, जो 4F वाले यानी कि जो क्या बोलते हैं 6 पीरियड वाले होते हैं ना, 6 पीरियड वाले की F ब्लॉक वाले, उनको हम लोग इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। जैसे कि मान लो जो D ब्लॉक वाले होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। तो वैसे ही F ब्लॉक वाले को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। क्लियर है? इनर ट्रांजिशन में कौन कौन सा आएगा? लैंथेनाइड आएगा, एक्टिनाइड आएगा। क्लियर है क्या? एक्टिनाइड, यस सर। यस सर। करना आप लोग देखो, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आएगा। हाँ सर आ गए। देख लेना आप लोग, ये यस सर। पढ़ने वाला है सब चीजें। ये रिवीजन क्लास है ना एक तरह से। ये रिवीजन क्लास नहीं है, जैसे कि मैंने पीरियोडिक टेबल फिनिश कर दिया है और लास्ट में मैं ये बोला था कि मेरा लास्ट क्लास एनसीईआरटी का होता है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन का होता है, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ छूट गया हो तो कवर कर लूंगा, या फिर कई बच्चों को नहीं आता हो कि सर ये टॉपिक कैसा है, आपने दूसरे नाम से पढ़ाया था, तो उससे भी कवर हो सर वो जाएगा। एक बस सारेगामा आपका वो नहीं समझ में आया था। वो तो न्यूलैंड का था ना सर, उन्होंने सारेगामा पा दिया था। हाँ, सारेगामा पा किया था, उन्होंने यही बोला था। देखो जैसे मान लो 8 एलिमेंट उन्होंने ले लिया था, जैसे मान लो लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, 3 4 5 6 7 7 ले लिया एलिमेंट। तो न्यूलैंड ने यही बोला था ना कि जैसे कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना, तो उसमें क्या आता है? सा रे गा मा पा धा नी। सर तो ऐसे ठीक है, ऐसे आ गया ना। तो देखो पहले पे आप आओगे और 7वें पे आओगे तो फिनिश हो गया, लेकिन फिर आप 8वें पे स्टार्ट करोगे तो क्या स्टार्ट करोगे? फिर से सारेगामा पाधानी, सारेगामा पाधानी, ऐसे ही होता है ना। यस सर। यस सर। तो उन्होंने यह बोला था जैसे इंस्ट्रूमेंट में हर 8वें बार सेम आता है, वैसे ही एलिमेंट में हर 8वें बार ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से क्या करेगी? मैच। सेम होगी। ये तो मैंने बताया था ना आप लोगों से। यस सर। मैं नहीं था सर। यही होता है, थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो होता यही है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में उसका थ्योरी पढ़ना है। क्लियर है? और मैंने क्या बोला, ओके सर। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे ना वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएंगे, आयोनाइजेशन से आएंगे, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी से आएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आएंगे। ठीक है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ऊपर वाला। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कोई बात नहीं। कहाँ गया? अब ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। ग्रुप वाइज का क्या मतलब है? जैसे मान लो हमारे पास हलीनाक ले लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s1। ये लिथियम वाले में 2s1 में जाएगा, सोडियम वाले में 3s1 में जाएगा, पोटेशियम वाले में 4s1। तो इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ns1, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना उस वो s ऑर्बिटल में जाएगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और n का क्या मतलब है? डिसाइड करता है कि कौन से पीरियड का है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे ही है। यस सर। यस सर। पढ़ना आप लोग, अच्छी बात है यार। ये आप लोग ना देखो, मैंने तो ओवर बता दिया, मैं एक एक लाइन तो ऐसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरे टाइम निकल जाएंगे और बोरिंग भी लगेगा। तो मैंने ओवर बता दिया और मैंने कुछ नेम्स भी बताए थे, जैसे कि 17 वाले ग्रुप का एक अलग नाम होता है हैलोजन फैमिली, 16 वाले ग्रुप का कैल्कोजन होता है। ये सब मैंने बताया था। यस सर। जो मैंने निकोजन भी होता है। बिल्कुल, निकोजन, नाइट्रोजन फैमिली। निकोजन वो पी पी साइलेंट होता है। अरे बस बस ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, कुछ लोग पढ़ के आते हैं बोलते हैं तो ठीक है। एस ब्लॉक आपको पता है, जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है वो एस ब्लॉक में आते हैं। यस सर।
अब ये तो पूरा ब्लॉक ही बना दिया, ये आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हटा देते हैं इसको। और ये याद रखना, मेटलॉइड वाला तो हमेशा याद रखना, आप लोग याद ही कर लेना। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के सब क्या है? मेटलॉइड है। मेटलॉइड है। मेटलॉइड को हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, मेटलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी मेटल भी बोलते हैं। अब देखो, एस ब्लॉक तो फिनिश हो गया। एस ब्लॉक में जो पहला ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल। यस सर। यस सर। दूसरा ग्रुप होता है उसको एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ एल्कली। अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक देख लेते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, देखो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट। दो नामों से जाना जाता है, या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। 18वें वाले का क्या होता है? नोबल गैस होता है। 17 वाले को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। 16 वाले को कैल्कोजन बोलते हैं। 15 वाले को निकोजन्स बोलते थे। ठीक है? अब डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? जैसे मानो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मानो तीसरे वाले पीरियड में, चौथे वाले पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करता रहता है, कूदता रहता है, अपना घर समझता है, जब मन करे इसमें जाओ, जब मन करे इसमें जाओ। तो ट्रांजिशन ऐसे होने लगती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सर यहाँ की जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है ना। देखो एनर्जी के बारे में तो अभी इसमें बात ही मत करो, वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में, तो उसमें जब हम ट्रांजिशन पढ़ेंगे, डीडी ट्रांजिशन, फिर उसमें बात करेंगे एनर्जी की। उसमें होता है CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अभी आप लोग को ये थोड़ा सा नहीं समझ आएगा, जब हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में, तब। अभी तो इतना जानो कि उसमें ट्रांजिशन होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्रिस्टलाइन फैमिली भी होती है ना? हाँ जी, बताओ। क्रिस्टलाइन फैमिली। सर मैं ये कह रहा था, हाँ, जैसे पहले सेल की 13.6 होती है सर, सेकंड वाले की हमारी 3.4, ऐसे सर घटती जाती है। क्या बोलो, क्या घटती जाती है? सर एनर्जी जैसे रिक्वायरमेंट, हमें जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से निकालना है तो हमें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सेकंड में चला जाएगा सर। ठीक है। तो सर जो सबसे लास्ट सेल होती है उसमें तो सबसे कम होती है ना रिक्वायरमेंट, तो इसलिए इसको कहेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए सर इसको ट्रांसलेटिव कहेंगे ना। नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इससे उसका। आप बताओ, ये वाला गेम तो एस ब्लॉक में भी होगा, तो एस ब्लॉक हो तो हम ट्रांजिशन नहीं बोलते हैं सर, बिकॉज उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है ना। नहीं, एस ब्लॉक में भी जैसे ही आप नीचे जाओगे ना, आयोनाइजेशन एनर्जी तो उसमें तो सबसे कम होता है, एस ब्लॉक में तो सबसे कम होता है। आपने शायद ये पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक में जो सीजीएम होता है सबसे उसका कम होता है, मतलब कि थोड़ा सा एनर्जी, दो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। हम देखो, आप आउटर मोस्ट की जो बात कर रहे हैं ना, हम इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर नहीं निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में कूदाना है, नीचे लाना है, ऊपर लाना है, नीचे लाना है, ऊपर लाना है, ट्रांजिशन ऐसे कराने हैं, अप डाउन कराना है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो एकदम बाहर निकालने की बात कर रहे हो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बताओ। सर हीलियम एस ब्लॉक में होगा या पी ब्लॉक में? किसमें? कौन? सर हीलियम जो है एस ब्लॉक में होगा या पी ब्लॉक में? देखो, हीलियम बात करें और हाइड्रोजन बात करें तो 100% श्योर नहीं है। हीलियम को देखो होना चाहिए था एस ब्लॉक में, लेकिन उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी ना उस वाले से मिलती है, नोबल गैस वाले से मिलती है। मैंने क्या बोला, हम ग्रुप वाइज में क्यों बांटे हैं? ताकि उसकी प्रॉपर्टी नीचे वाले की प्रॉपर्टी सबकी क्या हो, लगभग सेम हो। ठीक है क्या? तो इसकी प्रॉपर्टी, मैक्सिमम प्रॉपर्टी किससे मिलती है? जीरो वाले ग्रुप से या फिर नोबल गैस से। क्या पता कि बाद में कोई और साइंटिस्ट आए और बोल दे नहीं, हीलियम को यहां पे होना चाहिए। जैसे बाकियों का फेल हुआ, वैसे यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये भी कभी फेल हो सकता है। हम ही लोग में से कोई फेल कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं है। बिल्कुल। क्या पता हम उस टाइम आइसोटोप्स के लिए भी जगह दे दें, अभी तो नहीं दिया है कुछ भी। क्या पता Al3 स्मॉलेस्ट है। तो एक क्रिस्टलाइन फैमिली भी होती है ना, उसके बारे में बता दो। नहीं, क्रिस्टलाइन फैमिली कहाँ सुना आपने? सर मैंने सुना है जो एलिमेंट्स क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो क्रिस्टल से बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, अब कैसे पता करोगे आप लोग कि कौन कौन से नहीं बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं? उनके लिए तो ऐसे कोई स्पेशल घर हमने दिया नहीं।
उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे ना फिर? नहीं, अभी देखो, अभी हम नीचे ना बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप मुझे सेंड करना, मैं देखूंगा उसमें। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसी, हाँ जी सर बताओ। एक बार मतलब दोबारा बताना कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसमें जाहिर सी बात है सेल होंगे, मान लेते हैं दूसरा और तीसरा सेल है, ठीक है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तीसरे से दूसरे में जाएंगे, वो अपना घर समझते हैं, जब मन करे उस घर में जाओ, जब मन करे इस घर में जाओ। तो एक ऐसे ट्रांजिशन ऐसे होने लगता है, कोई भी चीज ऊपर नीचे आएगी तो ऐसे वाइब्रेशन होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, मतलब ट्रांजिशन होने लगेगा। आप बताओ, तो ट्रांजिशन होने लगेगा, इसलिए उनको क्या बोल दिया हमने, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके सर। सर ये उनकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस वजह से आती है? अब देखो, उनके बीच फिर आती है एनर्जी की बात आती है, और एनर्जी आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कि उनके बीच वो क्यों आती है। फिर हम सिमेट्री पढ़ेंगे, अनसिमेट्री पढ़ेंगे, बहुत चीजें पढ़नी है। केमिस्ट्री इतनी इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। तो इसीलिए आप बताओ, जैसे एलिमेंट को कैटेगराइज किया गया ना, वैसे ही चैप्टर को भी कैटेगराइज किया गया कि आपको इस चैप्टर में इतने ही पढ़ने हैं, ठीक है। यस सर। यस ज्योति, क्या नहीं समझ आया आपको? ज्योति, क्या नहीं समझ आया? चलो कोई बात। सर उसे ये समझ नहीं आया कि ये कैसे बताया एलिमेंट्स का एटम बड़ा है जब उसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव है। अच्छा, आयन की साइज पूछ सर, उन्होंने आयन की साइज। सिंपल सी बात सर बताओ। उन्होंने ये पूछा है कि जो जैसे Al3+ है, Mg2+ है, Mg है, Al है, तो इसमें उन्होंने पूछा सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब साइज किसका बड़ा होगा और सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा। ठीक है, तो मैं सर- इन दोनों में कंपेयर करूं क्या? कंपेयर Yes, करता sir. हूं। जैसे मान लो ये दोनों कौन से पीरियड के हैं, ज्योति ध्यान से देखना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कौन से पीरियड के हैं बताओ आप लोग? सर थर्ड। थर्ड पीरियड के। देखो, आपको सिंपल सी बात है, इसमें मेरी गलती मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही बोलना, पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो जब आप बताओ ये थर्ड पीरियड के हैं, तो इनके टोटल सेल कितने होंगे? 3 ही तो होंगे ना। यस सर। मान लेते हैं ये मैग्नीशियम का है और यह एल्यूमिनियम का सेल है। सर मैग्नीशियम तो नहीं आता थर्ड पीरियड। सर मेरे हिसाब से उनको जेड इफेक्ट में कंफ्यूजन है। ये बताओ, ये मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में नहीं आता क्या? सर आता सोडियम, है। मैग्नीशियम फिर सर। एल्यूमिनियम। अरे यार, आपको याद करना पड़ेगा, सिलिकॉन। याद करना पड़ेगा आपको, पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो दोनों में क्या है, दोनों में 3-3 सेल हैं, कोई बात नहीं। आते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में टोटल इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो Yes. जाहिर सी बात है, मैग्नीशियम में क्या होंगे, 12 प्रोटॉन होंगे, यस बोलो। सर। और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन मैग्नीशियम 2+ है, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। तो 10 10 होंगे, ठीक है। मैंने पहले वाले में 2 होगा, दूसरे वाले में 8 होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, 8 होगा, और तीसरे सेल की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तीसरे सेल की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, यहीं तक खत्म हो गया। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अगर तीसरे सेल के लिए इलेक्ट्रॉन होता तो तीसरे सेल में भी जाता। ऐसे ही एल्यूमिनियम 3+ में भी क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन तो 13 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 10 होंगे। 10। अब देखो, यहाँ पे 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे फिक्स है, तो नेगेटिव को खींचेगा, बोलो। यस सर। मतलब कि ज्यादा पॉजिटिव है और कम नेगेटिव है, तो और भी तेजी से खींचेगा। यस सर। यस सर। तो जाहिर सी बात है, जब तेजी से अपनी तरफ खींचेगा तो इसका रेडियस सिकुड़ जाएगा, यस सर। समझो, रस्सी से खींच रहा है। और ऐसे यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यह भी खींचेगा, लेकिन इसके इतना नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 है।
तो यह भी खींचेगा, तो इसका भी साइज थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जितना यह कम हुआ उतना नहीं कम होगा। तो आप बताओ एल्यूमिनियम कम छोटा साइज या फिर मैग्नीशियम? एल्यूमिनियम। बड़ा मैग्नीशियम होगा ना? यस सर, मैग्नीशियम। ज्योति क्लियर हो गया क्या? यस सर। ये मैंने, मुझे लग रहा है क्लास में से बताया था मैंने। यस सर। यस सर, आपने Yes, बताया था। बताइए। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, हर एक चीज ना टीचर के बता, कितना भी अच्छा टीचर हो ना या फिर कितना भी बेकार हो ना, हर एक चीज उसके बताने से नहीं होता। आपको अपना भी मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आप लोग नहीं करोगे तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, यस सर। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, जाके घर पे करोगे ना तो काफी अच्छे से समझ आएगा। देखो ये पढ़ लेना, नॉन मेटल और मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। मेटल कौन कौन से हैं, नॉन मेटल कौन कौन से, मेटलॉइड कौन कौन से हैं, ये पढ़ लेना आप लोग, थोड़ा सा अपने पढ़ लेना। पेरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, ये भी पढ़ लेना। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी देख लेना। और एटॉमिक रेडियस, ये मैंने बताया ही था आपको, ये मैंने बताया था। एटॉमिक कोवैलेंट और वंडर वाली, ये 3 बताया था आपको। अब कौन सा बचा? ऐसे मैंने वेरिएशन भी दिखाया था। देखो यहाँ पे लिथियम का साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस है, लिथियम का साइज बोलो सबसे ज्यादा। ज्यादा। और यह पीरियड वाइज है, तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला था, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है? बढ़ता है। अरे भाई डिक्रीज, पीरियड में डिक्रीज होता है और ग्रुप में इंक्रीज होता है साइज। ये आपको एकदम रट्टा मार लेनी है। तो देखो ये पीरियड वाइज, जैसे ही लिथियम से आप फ्लोरीन तक जाते हैं ना, तो साइज क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज। देखो ये हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, जेड इफेक्ट सेम रहेगा और इंक्रीज होता रहेगा। नहीं, जेड इफेक्ट भी चेंज होता है बच्चे, जेड इफेक्ट भी चेंज होता है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ना आप लोग, ये देखो पढ़ना आप लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपसे बताया था, बोलो। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी उसको देनी पड़े, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ, जो अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सर बढ़ती है। बढ़ती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है। देखो ये किसी पीरियड में आप लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वही ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डिक्रीज। ये भी मैंने डिक्रीज हो रही है। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको बताया था क्या मैंने? यस सर। बताया था मैंने। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछो एक बार, मैं बता दूं क्या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? सर बता दो फ्लोरीन और क्लोरीन का, जैसे कि उधर जाते हैं हम लेफ्ट टू राइट, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना, लेकिन क्लोरीन की फिर ज्यादा हो जाती है ना, एक्सेप्ट। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में नहीं ट्रेंड खराब होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ट्रेंड खराब होता है कि फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। क्लियर है क्या? एक बार बता दो फ्लोरीन और क्लोरीन वाला। सिंपल सी बात है, मैं एक बात बताता हूं आपसे। बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे ही आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। फिर बात करें अगर आयनाइजेशन एनर्जी की, तो किसी आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन ग्रुप में डिक्रीज डिक्रीज। ऐसे ही बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यह भी किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन हाई एंथैल्पी। नेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। डिक्रीज होगा। तो जैसे कि ये ग्रुप है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो आप बताओ फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए या फिर क्लोरीन का? क्लोरीन का होगा। सर फ्लोरीन। ऑफिशियली क्लोरीन होता है, लेकिन ऑफिशियली तो फ्लोरीन का होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे हाँ कम सर, एक्सेप्शन सॉरी,
लेकिन यह एक्सेप्शन क्लोरीन का ज्यादा होता है। क्लियर है क्या? यस सर। सर क्लोरीन का क्यों ज्यादा होता है? देखो सिंपल सी बात है, रीजन तो एक्सेप्शन तो है लेकिन रीजन भी होता है। जैसे क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में सेकंड पीरियड का होता है, और सॉरी फ्लोरीन सेकंड पीरियड का होता है, क्लोरीन कौन कितने पीरियड का होता है? थर्ड पीरियड का होता है। तो जब बात करेंगे क्लोरीन की ना, फ्लोरीन की, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब क्या होते हैं? एकदम पैक होते हैं, एकदम पैक होता है। यह क्या करता है? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, लेकिन क्लोरीन में क्या होते हैं? जगह होते हैं थोड़ा बहुत, यह आसानी से ले लेता है और एनर्जी रिलीज। साइज बड़ा होता है ना। हाँ, इसका साइज बड़ा होगा, आप लोग देख भी रहे हो साइज बड़ा है। जब 3 सेल है तो ऊपर से नीचे आने पर साइज भी बड़ा होता है। तो कई रीजन से होते हैं। देखो रीजन आप लोग हर एक चीज का रीजन नहीं याद कर लोगे, तो सीधा सा एक्सेप्शन वाला क्या कर लेना आप लोग को, लर्न कर। सर हाँ जी बताओ। सर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ नहीं था, तो एक बार उसका बता दो। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सर वो तो बड़ा टॉपिक है ना, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना। देखो 50% मैं मेहनत कर रहा हूँ, 50% आप लोग को करना है, ठीक है? ओके सर। यस सर। ठीक है, देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, मैंने क्या बोला? हाँ जी बताओ। मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था, आप थोड़ा बता सकते हो? आपने अभी 5 मिनट में क्या पढ़ाया? चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले देखो, जिसके पास पैसा होता है वो क्या करता है? खर्च करता है। सर पैसा उड़ाएगा वो। यस सर। तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, वह दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खींचने की क्या रखता है? पावर रखता है। यह अक्सर कोवैलेंट बॉन्ड में होता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है? तो जैसे मान लो हमने क्या बोला, अगर किसी पीरियड की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। अब ग्रुप में ऊपर से जाओगे, ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होती है। यह लेफ्ट से राइट जाने पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास खींचेगा ही, हाइड्रोजन वाला भी क्या कर लेता है? अपने पास खींच लेता है। तो जब खींच लेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब जैसे मैं बात करूं, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? क्लोरीन। आप बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? कम होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और इस पे डेल्टा प्लस। ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो डेल्टा माइनस किस पे आएगा? सर नाइट्रोजन। बताओ, हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या बोला? किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और इस पे डेल्टा प्लस। यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, बुक में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग थोड़ा सा पढ़ना, क्या है? ये देखो, ये कुछ ट्रेंड दिया हुआ है। ट्रेंड क्या दिया हुआ है? यह पीरियोडिक टेबल बना दिया है और ये बोल रहा है कि अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और भी क्या दिया हुआ है? ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। अरे बढ़ेगी ना, ये एरो का बनाने का मतलब बढ़ना ही हुआ, ठीक है? और अरे भाई ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। सेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ही। यस सर, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। और नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव से। बिल्कुल, ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ना अपने मन से, ये मैंने बता रखा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। लेकिन राइट से लेफ्ट जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा?
तो कहाँ से ऊपर से नीचे सर, बढ़ेगा। सर बढ़ेगा? इंक्रीज होएगा। इंक्रीज। मैं इसके लिए आप लोग को एक मतलब कि एक पेपर दूंगा, अभी बताओ, अभी रुक जाओ, अभी क्लासेस खत्म हो जाने दो, सभी कोई रुके रहना मेरे पास, ठीक है? मैं आप सर लोग आप को अपनी एक बिटली लिंक दे दोगे पर? क्या, हाँ बिटली लिंक पे दे तो दे दूंगा। मेरे पास ना एक मटेरियल है किसी कोचिंग का, काफी अच्छा है, अभी जब क्लासेस फिनिश हो जाएंगे ना मैं सबके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? उसमें हर एक चीज दी है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑन पाउलिंग स्केल, मैंने पिछली क्लास में पाउलिंग स्केल और मलिकन स्केल बताया था आपको, 2 स्केल बताए थे आपको, बोलो। यस सर। यस सर। तो पढ़ना आप लोग ये, पढ़ना आप लोग ये, कुछ बड़ी बात नहीं दिया हुआ। एक होता है ना, सर ये वाले में ये वाला नहीं हुआ सर हमारे में। कोई बात नहीं, अरे आप लोग देखो मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पढ़ना, या फिर आप लोग को अलग से क्लासेस ले लूंगा। एनालोमस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, मतलब कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना उनका अलग ही एक व्यवहार होता है, अलग ही व्यवहार होता है। जैसे कि देख लो, लिथियम हो गया, एल्कली मेटल में बेरिलियम हो गया। जैसे कि मान लो ग्रुप में जो, जैसे मान लो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब के सब क्या है, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट है। तो इनके ग्रुप में जो इनकी प्रॉपर्टी होगी ना वो सबसे थोड़ा बहुत अलग होगी या फिर एक्स्ट्रा होगी। मैंने क्या टेबल इसलिए बनाया गया ताकि ग्रुप में एक पर्सन को पढ़ो, सभी पर्सन के बारे में जान जाओ। लेकिन जो सेकेंड पीरियड वाले होते हैं ना ये थोड़ा सा अलग ही व्यवहार दिखाते हैं। अपने आप को होता नहीं कि क्लास में एक मॉनिटर आ गया तो समझता है, देखो होता तो वो भी उसी क्लास का बंदा है मॉनिटर भी, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझता है कि नहीं समझता है? ये सर समझता तो है। बस ऐसे ही जो ये सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट है ना अपने आप को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समझते हैं कि हाँ मेरे पास है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, पावर है। क्लियर है क्या? लगाना पड़ेगा। अब एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में आओ देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मैं इसका एक पिक्चर गूगल से डाउनलोड करता हूँ डायगोनल रिलेशनशिप का। तो देखो, तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के डायगोनली पे होते हैं ना तो उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। जैसे मैं दिखाता हूं, ये जूम क्यों नहीं हो रहा है यार? ये दिख रहा है क्या आप लोग को? तो सेकेंड पीरियड में कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। थर्ड पीरियड का सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अगर आप स्क्वायर बनाओगे ना यह तो हो जाएगा एज लेंथ बोलते हैं इसको, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। ठीक है क्या? यस सर। हाँ इस वाले लाइन को यस सर। पीरियोडिक टेबल में जो डायगोनल पर होते हैं ना, जैसे लिथियम के डायगोनल पे कौन है? मैग्नीशियम। तो सर इसका साइज बड़ा है। एल्यूमिनियम, बोरान के डायगोनल पे सिलिकॉन, कार्बन के डायगोनल पे फास्फोरस। ये सब आपस में प्रॉपर्टी लगभग क्या दिखाते हैं? लगभग सेम दिखाते हैं प्रॉपर्टी। सेम दिखाता है। अगर कोई पूछे क्यों प्रॉपर्टी सेम दिखाते हैं तो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। कोई प्रॉब्लम? नो सर। पढ़ना आप लोग ये थोड़ा बहुत। सर यही पीरियड दिखाएंगे और यही बस वही दोनों। ये थोड़ा बहुत कुछ रिएक्शंस है, रिएक्शंस आप लोग ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है? ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना। और जो भी दिक्कत आएगी ना मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से क्या करूंगा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आई तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवीजन कराऊंगा, और नहीं प्रॉब्लम आई तो ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। और बाकी मैं आज राज सर से बात कर लेता हूँ कि वो नेक्स्ट क्लास लेंगे या नहीं। अगर नहीं लेंगे फिर आप लोग भी साथ चलोगे हमारे साथ, ठीक है? यस सर। ये बताओ आप लोग को समझ आया कि नहीं? ओम सिंह, नंदिनी, नो सर। सर मतलब हमारा समझ आया सर, कुछ टॉपिक हमारे नहीं हुए ना इसी कारण है। समझ में नहीं आया। जो टॉपिक नहीं होंगे वही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो समझ आया ना थोड़ा बहुत? यस सर वो आ गया। यस सर थोड़ा बहुत आ गया। मैंने अपने क्लास में सब चीज पढ़ा रखा था और मुझे जस्ट रिवीजन कराना था, एक ओवरऑल आइडिया देना था आप लोगों को कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैंने छोड़ा है, हर एक चीज पढ़ाया है। सर एक क्वेश्चन था। क्या सर आपने सर बस थ्योरी कराई है इस वाले चैप्टर में या कैलकुलेशन टाइप भी क्वेश्चंस कराए हैं? मैंने न्यूमेरिकल्स कराया है। किस पे न्यूमेरिकल्स कराया आप बताओ? पाउलिंग स्केल पे कराया मैंने। यस सर। यस सर। क्लास में सर आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट पे नहीं कराए थे? ये भी बताया था मैंने। स्क्रीनिंग इफेक्ट इन लोगों को बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों होता है। सर कैलकुलेट
के लिए। हाँ जी, हाँ जी, सर मतलब आपने सारा चीज बता दी है। हाँ सब चीज बता दिया है, और क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस भी थे, जो सर नोट्स सर क्या सर एक बार आप सर अपनी बिटली लिंक दे देना। सर अब ठीक है। आप एक लिंक दे दो। जैसे कि मैं जो भी टॉपिक बताता हूँ ना, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग का है ना, मैं सीधा ओपन करके आप लोग से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा देता हूँ आपसे, ठीक है। कोई बच्चों शेयर कर दोगे क्या कोई? मैं कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।